हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टीवी। 21 सितंबर 2005 कैलिफोर्निया के शहर बुरबैंक में जेट ब्लू फ्लाइट 292 अपनी उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इस जहाज़ में 140 पैसेंजर बैठ चुके थे और जिसमें जहाज़ के क्रू मेंबर भी शामिल थे। इस जहाज़ के कैप्टन स्कॉट बर्ग को ठीक 3:15 पर कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल दिया गया। ठीक 3:17 पर यह जहाज़ अपनी उड़ान के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ना ही जहाज़ के कैप्टन और ना ही क्रू मेंबर, और जबकि जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर को इस बात का इल्म था कि थोड़ी देर में सबकी जान को ख़तरा होने वाला है। सब पैसेंजर ने नोटिस किया कि जहाज़ ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन ने जहाज़ में एक अनाउंसमेंट करवाई कि हमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जहाज़ में हलचल मच गई, सब लोग बहुत डर गए, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत भयानक मंजर था। सब लोग समझे कि इंजन के फॉल्ट से जहाज़ मज़ीद ऊपर जाने के बजाय हवा में घूम रहा है। दोस्तों, लेकिन हकीकत में जहाज़ को टेक ऑफ किए आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन जहाज़ अभी तक कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में कैप्टन स्कॉट बर्ग ने अनाउंसमेंट की कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से वार्निंग मिल रही है। कैप्टन भी इस बात से बेखबर था कि ना जाने लैंडिंग गियर में क्या मसला खड़ा हुआ है। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, इसमें आखिर क्या मसला था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था। इसी परेशानी के बायस कैप्टन जहाज़ को ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहा था। दोस्तों, इन्हीं दौरान जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया। जब लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जहाज़ को जूम कैमरा से देखा तो दोस्तों, जहाज़ का लैंडिंग गियर पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। दोस्तों, ये एक इंतहाई खौफनाक मंजर था, क्योंकि ये तो तय था कि जहाज़ की लैंडिंग क्रैश लैंडिंग होगी या फिर एमरजेंसी लैंडिंग। दोस्तों, ये एक बहुत बुरी खबर थी। फ़्लाइट 292 की खबर लॉन्ग बीच के एयरपोर्ट के न्यूज़ चैनल ने भी ये खबर रिकॉर्ड कर ली। दोस्तों, ये वाक़या लाइव पूरे अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था। जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 50 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और जहाज़ मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जहाज़ में सब लोग अपने सामने मौत का मंजर देख रहे थे, क्योंकि इस कंडीशन में जहाज़ को लैंड करना एक बहुत बड़ा रिस्क था। लैंडिंग करते हुए गियर से निकलने वाली आग से जहाज़ तबाह भी हो सकता था। दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज़ बात, जहाज़ के फ्यूल टैंक में 14,000 केजी फ्यूल मौजूद था, जो कि बहुत ख़तरनाक लैंडिंग के साथ फट भी सकता था। लेकिन दोस्तों, कैप्टन स्कॉट बर्ग बहुत ही अक्लमंद इंसान था। दोस्तों, कैप्टन ने जहाज़ का रुख समंदर की तरफ मोड़ लिया और जहाज़ को फ्यूल ख़त्म करने के लिए 3 घंटे तक जहाज़ को समुंदर पर घुमाता रहा। अब जहाज़ में सिर्फ इतना फ्यूल मौजूद था कि जहाज़ सिर्फ आधा घंटा उड़ सकता था। दोस्तों, ये एक बेहद ख़तरनाक मंजर था, क्योंकि ये आधा घंटा जहाज़ के कैप्टन, क्रू मेंबर और जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी दौरान जहाज़ के कैप्टन ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर जहाज़ को क्रैश लैंडिंग करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इस वक्त लॉस एंजलिस एयरपोर्ट सबसे करीब था। दोस्तों, ये एक इंतहाई ख़तरनाक लैंडिंग थी, जिसके लिए कैप्टन ने लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट टावर को सिग्नल दिया कि किसी भी ख़तरनाक इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, जहाज़ में हर किसी के चेहरे पर खौफ तारी था। दोस्तों, कंट्रोल टावर को सिग्नल मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अपनी तैयारियों के साथ मौजूद थी। इतनी देर में कैप्टन ने जहाज़ में 140 पैसेंजर को क्रैश लैंडिंग पोजीशन में बैठने को कहा। दोस्तों, इस पोजीशन में काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज़ लॉस एंजलिस रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज़ के पिछले लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की स्पीड कम की। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब अगले लैंडिंग गियर को पायलट ने ज़मीन से टच किया। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। जहाज़ की फ्रिक्शन की वजह से अगले लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, लेकिन दूसरे लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज़ खैर खैरियत से अपनी पोजीशन पर रुक चुका था।
दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें।